वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ नाउन एंड केसेस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप चैनल पर पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 देखने के बाद जाकर जो है आप पार्ट 2 देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने जो स्टार्ट किया था वो केसेस के बारे में स्टार्ट किया था। आपको बताया था कि केसेस 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है और वोकेटिव केस होता है। तो जो नाउन एंड केसेस के साथ हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो हम मेनली रूप से हम लोग पोसेसिव केसेस के बारे में जान रहे हैं, संबंध कारक के बारे में। तो संबंध कारक में भी हम लोग यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी एस को देख रहे हैं कि अपस्ट्रॉफी एस का क्या क्या यूज है। तो उसमें जो है हमने आपको अपस्ट्रॉफी एस कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो बताया था, और फिर जाकर अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ बातें आपको हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो जाकर लेक्चर वहीं पर खत्म हुआ था। 2 बातें डिस्कस किया था आपसे अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित बातों में। 2 बात किया था। एक किया था कि जब 2 लगातार नाउन हो तो दोनों नाउन पर हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लास्ट वाला जो नाउन होता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें में जो डिस्कस किया था कि अगर किसी कंपाउंड नाउन के अंत वाला, अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो उसके अंत वाला जो शब्द है उसके साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे सन इन लॉज, तो सन्स इन लॉ नहीं होगा, सन इन लॉज होगा। लॉ में अपस्ट्रॉफी एस होता है। तो इस तरह के कंपाउंड नाउन के साथ अंतिम शब्द पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अपस्ट्रॉफी लिखते हैं। सबसे पहले अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित अपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें यही बता रहे थे कि आपको प्रयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आपको ख्याल रखना है। वहीं से जो है आपका कॉमन एरर का प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 हो चुका था, तो अब 3rd नंबर हम डिस्कस करेंगे। आपको 3rd नंबर में है कि यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब है? नाउन इन अपोजिशन का मतलब है कि समान भाव का, मतलब उसे सेंटेंस से लगे। जैसे कि बोलते हैं राजीव माई फ्रेंड्स फादर, तो और उसी प्रकार इसको बोले कि माई फ्रेंड्स राजीव फादर। तो क्या लग रहा है कि मतलब समानार्थी सेंटेंस है, समान टाइप के सेंटेंस है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है तो फर्स्ट सेंटेंस के साथ तो लगता ही है, और सेकेंड में जो है सेकेंड सेंटेंस के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। तो इसको लिखते हैं आपके लिए। देखिए इसमें क्या बोले हम, जो नाउन इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो, नाउन इन अपोजिशन का अगर प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। कोई नाउन है, उस नाउन, अगर नाउन में कोई भी नाउन है, उस नाउन के साथ जो है नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि राजीव माई फ्रेंड्स फादर। राजीव क्या है? मेरे फ्रेंड का, मेरे मित्र का जो है पिताजी है। ये राजीव कौन है? पिताजी है। किसका? मेरे फ्रेंड का। ठीक है, अब एक और सेंटेंस इसको लिखते हैं, माई फ्रेंड राजीव्स फादर। देखिए ये देखिए 2 सेंटेंस देखिए एकदम क्या हो रहा है कि यहां राजीव माई फ्रेंड्स फादर, माई फ्रेंड राजीव फादर। देखिए इसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। यहां देखिए अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है ना फ्रेंड्स के साथ, तो यहां पर राजीव के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा।
तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नाउन इन अपोजिशन टाइप के सेंटेंस है, तो इसमें जो है यूज होता है। तो उतना ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता है। जहाँ पर आपको ज़्यादा पूछा जाएगा उस पर ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे, ज़्यादा आपको हाईलाइट करेंगे उस रूल को, ठीक है। लेकिन आपको जानना है हर एक रूल को। यदि दो नाउन है वो क्लोजली रिलेटेड है, मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, एक ही घर में रहता है, तो मतलब एक ही जगह का मतलब निवासी है, मतलब काफ़ी क्लोजली रिलेटेड, जैसे कि भाई बहन है, तो ये भी क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो इस तरह का जो क्लोजली रिलेटेड वाला सेंटेंस है, एक ही फैमिली मेंबर का आदमी है, तो उसमें जो है क्या होता है कि अंतिम नाउन के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जो अंतिम दो नाउन रहेगा, दोनों में से जो अंतिम नाउन होगा उसके साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको पहले इसको समझिए, रूल लिख देते हैं कि यदि दो नाउन जो है, दो नाउन्स है, दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड है, क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, तो अंतिम जो नाउन होता है, जो लास्ट नाउन होता है, अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जो लास्ट नाउन होता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे है कि राम एंड सीता सन, राम एंड सीता सन, क्या हुआ कि राम और सीता देखिए एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो ये क्या है, राम की वाइफ है सीता, क्लोजली रिलेटेड है ना, तो इसमें राम के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस नहीं प्रयोग करेंगे। जो लास्ट वाला नाउन है, देखिए दो नाउन है, ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, तो जो दूसरा नाउन है इसके साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, तो राम एंड सीता सन होगा। लेकिन अगर ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं रहते तब क्या करते हैं, तब जो है जैसे कि अगर कोई लिख देता है कि राम्स एंड सीता सन, तो इसका मतलब होता है कि राम अलग आदमी है, किसी और अलग घर का आदमी है, और सीता जो है किसी और अलग घर की लड़की है। तो ये दोनों आपस में, इन दोनों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर राम एंड सीता सन है, इसका मतलब है कि राम और सीता दोनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो ये जो है इसलिए यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एनीबडी, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन। देखिए ये सब वर्ड अगर यूज किया हो, क्या क्या है, एनीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, एनीवन है, समवन है, नो वन है, नो वन इसको पढ़िएगा, नन नहीं पढ़ लीजिएगा, नो वन, एवरीवन। अगर ये सब रहे तो इन सब के साथ क्या होता है कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ये मत सोचिएगा कि इनके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि इनके साथ नहीं होता। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो ये गलत है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको हम, एग्जांपल में आपको हम देते हैं, जैसे एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। तो यहां देखिए एवरीबॉडी और नोबडी दोनों का इस्तेमाल किया, दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है। तो बस यही आपको जानना था कि एवरीबॉडी और नोबडी दोनों के साथ जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। अब जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। कहता कि अगर एनीबडी है, समबडी है, इसके मतलब ये सब जो लिस्ट आपको लिखा है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नन, एवरीवन, इन सब के बाद जो है अगर एल्स का प्रयोग हो, क्या बोले, एनीबडी, समबडी, ये सब के बाद अगर जहां एल्स का प्रयोग हो तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है, ना कि एनीबडी समबडी पर।
इस पे नहीं करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एल्स पर कर देंगे। तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि एनीबॉडी, समबडी, ईटीसी, इस आदि के बाद जो है, इसके बाद जो है ईटीसी मतलब आदि हुआ के बाद एल्स का अगर प्रयोग हो तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, एल्स पर किया जाता है। आपको कॉमन एरर में क्या कर देगा कि एनीबडीज पर जो है अपस्ट्रॉफी एस लगा देगा, समबडी पर अपस्ट्रॉफी एस लगा देगा और उसके बाद एल्स का प्रयोग कर देगा। तो वहां पर आपको समझना है कि एनीबडी या समबडी पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होके एल्स पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। आपको एक एग्जांपल देते हैं इसमें, इस पे जो प्रॉब्लम पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, उसी एग्जांपल को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था कि आई फॉलो योर सजेशन, I follow your suggestion and nobody's else, no error। ठीक है, तो देखिए ये ए पार्ट है, बी है, सी है, यहाँ पर एंड सी है, ये डी वाला पार्ट है और ये ई पार्ट है। तो इस तरह से 5 पार्ट में आपको डिवाइडेड आता है सेंटेंस और इसमें फाइंड आउट करना होता है कि एरर किस पार्ट में है। तो देखिए यहाँ पर क्या, आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडी एल्स। तो देखिए नोबडी के बाद, एनीबडी के बाद अगर एल्स का प्रयोग होता है तो अपस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग होता है वो एल्स पर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, नोबडी पर ही अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिया, जो कि गलत है। तो इसलिए जो है ये वाला ये गलत है, ये पार्ट डी पार्ट मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसमें एरर है। तो यहाँ पर होना क्या था, यहाँ पर होना चाहिए था कि नोबडी एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होना चाहिए था। तो ये होना चाहिए था नोबडी एल्स, एल्स के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना था। तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 7th नंबर होगा रूल, 6 नंबर तक हो गया है। 7th नंबर रूल कहता है कि ईच अदर या वन अनदर, ईच अदर या वन अनदर के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। बहुत ही आसान रूल है, ईच अदर या वन अनदर के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज, दे लाइक ईच अदर आइडियाज। तो ये जो है अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ईच अदर के साथ भी होता है। ठीक है, फिर लास्ट रूल है, इसके बाद जो है थ्योरी खत्म हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे आज और फिर इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करेंगे। पार्ट 2 नाउन एंड केसेस खत्म हो जाएगा, फिर अगले लेक्चर से जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे, स्ट्रक्चर रहे कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन दिया रहे, ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जो अंतिम नाउन के साथ समानतः क्या होता है, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। इस वाले नाउन, अंतिम नाउन के साथ लिख सकते हैं यहां पर, अंतिम नाउन के साथ जो है हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। जनरली जो है किसके साथ होता है, अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। तो यहां पे क्या होगा, देखिए ए है, नाउन है, ऑफ है, देखिए ये ए है,
ये आपका नाउन है, यहाँ पर ऑफ है, और यहाँ माय ब्रदर ये नाउन है। तो अगर ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहे तो जो सेकेंड नाउन होता है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ ब्रदर्स, तो इसको इसके साथ जो है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये हाउस ऑफ राम्स, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ए नाउन ऑफ नाउन, तो ये राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना कि यहाँ पर होगा। तो आपको कॉमन एरर में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो सेकेंड नाउन होता है इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इस स्ट्रक्चर में ए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर रहेगा, तो जो सेकेंड नाउन होता है उसके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है थ्योरी पोर्शन यहीं पर खत्म होता है नाउन एंड केसेस का। कम से कम 10-12 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, नो एरर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है क्या होता है कि 5 पार्ट में ये सेंटेंस दिया रहता है। इस चीज़ को आप लोग समझिए किस तरह का पैटर्न से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये ABCDE लिखा हुआ रहता है और उसमें से जो है किस पार्ट में एरर है। जैसे देखिए एक पार्ट ए वाला पार्ट इतना सा हुआ, फिर देखिए यहाँ स्लेश का मार्क्स है ना, ये बी वाला पार्ट इतना हुआ, सी यहाँ तक हुआ, डी इतना सा पार्ट हुआ और ई नो एरर है तो ये ई मार देना है उसमें। तो देखिए इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में एरर है। जो पार्ट में एरर होता है वो ही पार्ट आपका सही आंसर हो जाता है। तो देखिए इसमें जो है कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। तो यहाँ पर जो देखिए समबडी के साथ आपको बताए, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले जो आपसे डिस्कस किए हैं कि जब भी समबडी आता है, एनीबडी आता है और उसके बाद अगर जहाँ एल्स का प्रयोग हो तो जो अपॉस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग होता है वो एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए इस सेंटेंस को अगर पढ़ने का समझने का भी कोशिश कीजिएगा तो इसमें क्या बोला गया है। इस सेंटेंस में बोला गया है कि आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका सफलता जो है मेरे सलाह पर निर्भर नहीं करता है बल्कि आपका क्या होगा, आपको मेहनत पर निर्भर करता है। इस तरह का मतलब आप पर निर्भर करता है। तो ये देखिए एल्स के बाद जो है और भी कुछ सेंटेंस हो सकता था, कुछ और भी वर्ड आ सकते थे। एल्स ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर पेशेंस, ऑन योर पंक्चुअलिटी, इस तरह का कुछ, ऑन योर डिसिप्लिन, कुछ हो सकता था एल्स के बाद, लेकिन वो वर्ड गॉन हो जाता है। वो चीज़ अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है, लोग समझने लगता है कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब मेरे एडवाइस पर नहीं निर्भर करके आपके किस पे निर्भर करता है, तो लोग समझ जाता है हाँ मेरे मेहनत पर निर्भर कर रहा होगा, मेरे डिसिप्लिन पर, मेरे पंक्चुअलिटी पर, मेरी रेगुलरिटी पर निर्भर करता होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं तो वो बात जो गॉन है इसमें वो बात क्लियर रूप से आ जाएगी सामने। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो हम लोग एल्स ना यूज करके यहाँ पर क्या होगा, एनीबडी एल्स, एल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में तो ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बस यही डी पार्ट में आपका एरर था, ये डी आंसर हो गया। चलिए, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, नो एरर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको समझना है कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, अगर वन ऑफ का प्रयोग किया रहे मतलब देखिए मतलब बहुत सारे मिनिस्टर हैं उसमें से एक मिनिस्टर के घर पर वो रुका है। तो देखिए अगर वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस है तो इससे जो है क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि किस मिनिस्टर के यहाँ पर किस तरह का मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या रियल में ये मिनिस्टर्स, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस जो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आपका यूज होना चाहिए वन ऑफ द, आपका लिख सकते थे वन ऑफ द मिनिस्टर,
वन ऑफ द रेसिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरह का यूज होना चाहिए। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करके ज्यादा जो है इसमें सही दिखेगा। आपको क्या लिखना चाहिए? वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस के बदला में लिखना चाहिए था वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस के बदले आपको लिखना क्या है? आपको ये जो है पार्ट गलत है, तो इसके बदले आपको लिखना है द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। तो ये आपका सही सेंटेंस होगा। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना होके यहाँ पर ये वाला पूरा सेंटेंस सही होगा, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये आपका सही होगा। तो इसलिए इस पार्ट में जो है एरर है, इसको हटाकर जो है इस पार्ट को आप लोग, ये जो पार्ट है इसको हटा दीजिए, उसके जगह ये लिखिए द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इससे जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन डेथ। कहता है जो बिल्डिंग का रूफ है उसका रिपेयरिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकता है। तो देखिए इस वाक्य में अगर देखा जाए तो क्या होगा? द बिल्डिंग्स रूफ लिखा हुआ है, तो आपको हम पहले ही बताएं किसी निर्जीव के साथ जनरली जो है हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग्स का रूफ ये जो है गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए। तो इस पार्ट में जो ये पार्ट में जो है आपका फर्स्ट पार्ट में ही आपका गलती था। यहाँ पे क्या होना चाहिए? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए, द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा। फिर फोर्थ नंबर देखिए, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड दैट कपल अब्सेंट। मतलब मैंने जो है जॉन्स और मैरी का जो हाउस है 2 बार विजिट किया, 2 बार गया, लेकिन दोनों जो कपल थे दोनों बार हमने अब्सेंट पाया, नहीं था उपस्थित, अनुपस्थित था। तो देखिए उस केसेस में आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज, देखिए जॉन के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस लगाया, मैरिज के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस लगाया है। तो इसमें क्या होगा आपको बताएं कि जब दो नाउन जो है क्लोजली रिलेटेड हो तो जो सेकेंड नाउन है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसके साथ जो है, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कपल है, मतलब क्या है कि ये दोनों शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जॉन के साथ अपस्ट्रॉफी एस को हटाना होगा, यहाँ पर केवल जॉन लिखना होगा, जॉन एंड मैरिज हाउस। ठीक है, तो ये आपको बताए हुए हैं कि दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, एक के साथ आपको हटाना पड़ेगा। फिर चलते हैं, ए टोन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। कहता है टोन्स का जो वेट है बहुत हैवी है, कोई भी आदमी अपने हेड पर कैरी नहीं कर सकता है। वेरी हैवी एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। देखिए टोन्स के साथ क्या आप बताएं कि किसी भी वेट वाला अगर चीज रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे, एक ग्राम्स वेट, एक टोन्स वेट, एक किलोज वेट। आप लोग अगर जब फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको पता होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, आपका ये सेंटेंस एकदम सही है। यहाँ पर क्या होगा? नो एरर होगा। इसमें इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि वेट के साथ हम लोग अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। फिर चलते हैं, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। कहता है कि मैंने उसे बाहर जाने से रात में रोका, लेट नाइट में जाने से बाहर रोका। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है शहर की वो काफ़ी टेंस है, काफ़ी मतलब तनावपूर्ण सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, तो एकदम सही सेंटेंस, इसमें कोई तरह का गलती नहीं है। तो ये भी सेंटेंस आपका सही है, नो एरर होगा, कोई भी एरर नहीं है। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयरबाय वैक्सिंग द टीचर्स। तो उसने जो है ही डिडंट अप्रूव हिज सन फॉर रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन, मतलब उसने अप्रूव नहीं किया अपने सन को कि इस तरह से जो स्टूपिड क्वेश्चन है, मूर्खतापूर्ण वाला क्वेश्चन है, उसको करने से। और वैक्सिंग द टीचर,
मतलब देयर बाय वैक्सिंग द टीचर, मतलब टीचर को वैक्सिंग किए। तो इसमें देखिए आपको जो है एरर फाइंड आउट करना कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो सन्स रेजिंग क्वेश्चन है, ही डिडंट अप्रूव हिज सन्स रेजिंग क्वेश्चन, सन रेजिंग लिखा हुआ है। आपको बता देते हैं कि जो दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक होता है जीरंड, ठीक है। तो जीरंड क्या होता है? जीरंड बोलते हैं उसको, भर्बल नाउन को बोलते हैं। जीरंड क्या होता है? भर्बल नाउन होता है। तो जब भी जीरंड का यूज होगा तो उसके पहले जो है पोसेसिव केस का यूज होता है। पोसेसिव केस यानी कि संबंध कारक का यूज होता है। तो जब भी जीरंड आएगा तो उसके पहले पोसेसिव केस का यूज होगा। जैसे देखिए डांसिंग है तो हर डांसिंग, जैसे देखिए एग्जांपल लिख देते हैं, डांसिंग। डांसिंग क्या है? एक भर्बल नाउन है, इसके साथ क्या होगा? पोसेसिव केस हर का यूज होगा, हर डांसिंग होगा, योर सिंगिंग होगा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर रेजिंग है, क्वेश्चन जो स्टूपिड क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सन्स रेजिंग। तो ये जो है ये पार्ट में गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सन्स रेजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीरंड है, जीरंड के साथ जो है यहाँ पर सन्स, अगर सन अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये क्या है? पोसेसिव केस बनेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर था आपका। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि थोड़ा कम समय बचा हुआ है। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया, नो एरर। देखिए यहाँ पर इस वाक्य को अगर देखें तो इस सेंटेंस में ये लग रहा है कि अमेरिका का प्रॉब्लम को इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है। नहीं, आपको इस तरह से करना है कि अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के प्रॉब्लम से रिलेट किया जाएगा, ना कि इंडिया से। अमेरिका का प्रॉब्लम इंडिया के प्रॉब्लम से रिलेट किया जाना चाहिए। कहता है कि अमेरिका का जो प्रॉब्लम है उतना सीरियस नहीं है जितना कि इंडिया का प्रॉब्लम सीरियस है। तो यहाँ इंडिया लिखा है, तो यहाँ अगर इंडियाज कर देते हैं तो इससे जो है प्रॉब्लम अंडरस्टूड हो जाएगा, मतलब कि प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम अंडरस्टूड हो गया। तो यहाँ पर इंडिया के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होगा? इंडियाज होगा, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। इंडियाज होगा, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए 9th नंबर प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्वेश्चन को। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक एट वी नेवर टेक इट सीरियसली, नो एरर। तो देखिए ये टोन ऑफ स्पीकिंग जो है अच्छा नहीं है आपका और आपके फ्रेंड का, लेकिन कभी उसने वी नेवर टेक सीरियसली, उसको सीरियसली नहीं लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड इज रियली सार्केस्टिक। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड जो है इसके साथ जो है अपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था, तभी जो है उससे एक रिलेशन पता चलता है कि आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में उस तरह का एक रिलेशन आता अगर फ्रेंड के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह फ्रेंड ना होके इस जगह जो क्या होगा? फ्रेंड्स होगा, इस तरह का FRIENDS, और इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, आपका और आपके दोस्त का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होगा, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का मिस हो गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, नो एरर। तो देखिए इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग किया है एकदम व्यर्थ है, ये इसका यूज नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अपस्ट्रॉफी एस का ये एक्स्ट्रा यूज हो गया है, तो यहाँ पर ठीक है ये द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, तो ये सही सेंटेंस है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, एकदम सही सेंटेंस है। तो इसलिए इसमें कोई भी एस या अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11th 12th नंबर। दो प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, दो क्वेश्चन को, इसके बाद जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स, नो एरर। तो यहाँ देखिए पुअर्स के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जो है एक्स्ट्रा हो गया है, ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? केवल पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। तो ये एकदम सही हो जाएगा क्योंकि ये एकदम ऐसे ही सही सेंटेंस है। द लाइफ ऑफ द पुअर सही सेंटेंस है, ठीक है। पुअर्स नहीं होके क्या होगा? द लाइफ ऑफ द पुअर। लाइफ ऑफ द पुअर, ये सेंटेंस सही होगा। तो ये सही है। दैट ऑफ द पुअर के का मतलब क्या हो गया? द लाइफ ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हटा दीजिएगा, यहाँ पर पुअर लिख दीजिएगा,
या उसका मतलब ये निकल जाएगा द लाइफ ऑफ द पुअर। फिर लास्ट चलते हैं, फॉर योर सेक एज वेल एज योर फ्रेंड वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब नो एरर। मतलब आपके सेक के लिए और आपके वाइफ के सेक के लिए हम विश करते हैं कि आपको यू मे गेट दिस जॉब, मतलब आपको ये जॉब मिल जाए। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाइफ, देखिए योर सेक एंड एज वेल एज योर वाइफ, तो यहाँ पर वाइफ के साथ क्या होगा, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। तो इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या होगा, अपस्ट्रॉफी एस होगा वाइफ के साथ, ये मिसिंग हो गया है। तो यहाँ पर ये अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दीजिए, आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस पार्ट में एरर था, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगाइए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं आपके साथ। ठीक है, और नाउन एंड केसेस का चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करते हैं, वो आपको जब वीडियो लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नीचे में देखिए रेड कलर का बटन है, उसको आप लोग क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जहाँ समय मिले तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।